व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी सबसे पहले थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेहरबानी कमेंट करने के लिए। और जिन्होंने इस्लामाबाद से साइमा है, शायद उन्होंने कहा है कि आप नात सुनाएं, तो मुझे अपना नंबर भी दे दें। तो जी प्रवीण फैमिली व्लॉग पे जाएं, वहाँ मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद नात पढ़ के लगाऊंगी। तो अगर आपने कोई भी नात अपनी पसंदीदा सुननी हो तो वो मुझे बता दिया करें, अगर मुझे आती हो, क्योंकि अल्लाह पाक का ज़िक्र, अल्लाह पाक के नबी का ज़िक्र, कायनात के पानी ख़त्म हो जाए तो स्याही बना बना के तब भी पूरा ना होगा, तो ज़माने के दरख्त ख़त्म हो जाए तो कलम बन जाए तो भी ख़त्म हो जाए, फिर भी मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। तो मुझे जो एक रत्ती भर भी है इल्म मुझे आता हुआ तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको सुनाऊंगी। अभी आज मैं अपनी मर्ज़ी की सुना दूंगी। तो प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे आप विज़िट कीजिएगा, वहाँ मैं सुनाऊंगी आपको। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। बहुत खूबसूरत फसीहुद्दीन साहब का कलाम है, तो उधर जाके सुन लीजिएगा। नहीं सॉरी, सबीहुद्दीन है, खुद वो हमारे सना खां भी हैं और कराची के हैं, और वो लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। सबीहुद्दीन सैयद हैं वो, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलाम है उनका, सुन लीजिएगा। तो बाकी जिन्होंने कहा कि मेरी बेटियां वहाँ पढ़ती, जी मुझे अपनी मैम का याद आ गया नाम। हमारी मैम जो मैडम थी उनका नाम था, प्रिंसिपल साहिबा का नाम था मिसिस सईद। तो आपको वाकई नहीं, अगर आप लाहौर से गई और आपका घर उधर है, आपके बच्चों ने पढ़ा, तो जब तक कि मैं बात करती हूँ तो हो सकता है कि उस टाइम तक वो छोड़ गई हों। तो सही कहा कि पहले हमारी एक्टरों का म्यार और था, हमारी टीचरों का म्यार और था। जब हमारे उस्ताद हमारी टीचरें पढ़ाया करती थी, पहले एक बार पढ़ा के सबक हमसे सुना जाता था, बाद में उसको टिक करवाया जाता था कि आपने घर से ये ज़बानी याद करके और लिख के आना है। आज हमारे बच्चों की इतनी फ़ीसें हैं और हमारी जितनी भी टीचरें हैं ना, निशान लगा के दे देते हैं और कहते हैं जी यहाँ से आपने घर से पढ़ के आना। अब माँ बेचारी पढ़ी लिखी है तो वो आप बच्चे को पढ़ा लेगी, अगर नहीं पढ़ी लिखी तो वो भेजेगी बेचारी स्कूल की फ़ीस के साथ साथ 2-3 हज़ार रुपया ट्यूशन का देगी। फिर आपके घर का माहौल, उसके घर का माहौल, कोई पता नहीं है। बच्चे बेचारे इतने बच्चों में क्या पढ़ के आएंगे, क्या नहीं पढ़ के आएंगे। इसीलिए कायदे आज़म ने फरमाया था कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दो तो मैं तुझे पढ़ी लिखी कौम दे दूँगा। इसलिए बेटियों की तालीम इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम जो एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी कर लेगी, उससे बेहतर के एक अनपढ़ माँ है। बिल्कुल। तो जी हमने सही कहा। आज मैं वीडियो देख रही थी जिसमें उसने लगाया हुआ था थंबनेल के, जी बीवी ने जूते वापस कर दिए और इतना सैड मुंह बना के बैठा हुआ है हमारा फयाज भाई साहब। हालांकि बीच में रात वाली वीडियो में वो बता चुकी है कि जूता प्यारा है, उसकी ना वो जो है ना स्टेप, कोई पहले फर्स्ट स्टेप है जब वो तंग कर रहे हैं, तो जाके चेंज किया। और मुझे ना इसकी बात बड़ी अच्छी लगी, कह रहा है जाके ये नहीं कहना हमने चेंज करनी है, हमने ये कहना इससे बड़ा नंबर है, हमने और जूता लेना। तो बिल्कुल शॉप वाले यही करते हैं कि अगर आप छोटी चीज़ ले आए ना तो बाद में पहली बात तो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने 1-2 नंबरों के पैसे भी ज़्यादा लेने होते हैं, ऐसी बात है। तो उनका मूड ही कुछ और होता है। तो उन्होंने कहना नहीं नहीं, या हम अगर कहीं ज़मीन खरीदने गए या घर खरीदने गए हैं ना, अगर हमने ख़रीदना है तो वो और रेट होगा, अगर हमने अपना घर बेचना है ना या ज़मीन का प्लॉट बेचना तो वो और रेट होगा। इसलिए ना थोड़ा सा जो बंदा परचेज कर रहा होता है ना, वो अगर थोड़ा सा वहाँ अपना दिमाग लड़ाए ना तो वो फिर थोड़ा सा इन लोगों से ना फ़ायदा ले सकता है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा फयाज जो है ना यहाँ अच्छे टोटके आजमा रहा है। तो जी यहाँ किसने कमेंट किया था कि ये अपनी माँ के घर नहीं जा रहा और दूसरी दुनिया बसा के बैठा हुआ। जी मैंने अदिल को इतना खूबसूरत कॉल लगा दिया था कि कुछ लोगों ने बीवियों को सब कुछ समझना है, तो कोई बात नहीं, उनके कितने 4 बेटे हैं माशाल्लाह से। ये उनको होता है जिनका एक बेटा हो या एक बेटी हो, तो जिनके ज़्यादा होते हैं ना वो महरूम औलाद रह रही होती है, माँ बाप नहीं रहते, उनका तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला दरवाज़ा खोलता है। अब मैं देख रही थी असलम वीर की वीडियो, जहाँ
वो गए हैं तो सनवरा आपा उनको कपड़े दिखा रही है, और थोड़ी सी मैं बातें भी करूँगी, चटपटी बातें हैं कि ना सनवरा आपा दिखा रही है कपड़े के, साइमा आई है कपड़े लेके दिए हैं, बहुत खूबसूरत सूट। तो असलम भाई कहते हैं ये 5000 का है, तो कहती हाँ भाजी ये 5000 का ही आया, तुसी सही पहचाना है, तो ना लैके दिता साइमा सॉरी जी। हमने खाई आइसक्रीम कल से, गला हो गया ख़राब, तो ना आजकल है भी यही है तो आइसक्रीम खाने से गला ख़राब हो गया जी, लेकिन आइसक्रीम तो बड़ा फेवरेट हमारा, एक कहते हैं चीज़ है जिसको हम खाते हैं। तो ये है कि साल में एक दफ़ा ही तो मिलती है, साल में एक बार मिलती है, नहीं 6-7 महीने चलती है और कोई 5-6 महीने बंद रहती है। तो दूसरा सूट भी उन्होंने दिखाया है, तो बता रही है कि जिन्हें तुसी दे के गए जना 5000 ते 5000 ईद दे के गई समा, तो साथ में ना अम्मा जान को 2 सूट लेके दे के गई, और बड़ी मतलब एक बेचारगी से कि उनको भी लग रहा है कि ना अभी तक मुनव्वर आया, ना अलीवीर और हुमैरा है। मुझे समझ नहीं आ रही हुमैरा को इतनी तकलीफ हुई क्यों है, उनके साथ इतनी ऑडियंस पूछ रही है और ये किसी को जवाब नहीं दे रहे। तो हमें भी यही कमेंट आया कि इनके पूछ रहे हैं ये जवाब नहीं दे रहे, और जिस माँ ने पैदा और किया, पाला जब पोसा, मैं कहते कमेंट करते हैं तो ये डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, तो पाला पोसा और सारा मतलब किया उन्होंने, तो इन्होंने नहीं मतलब कि ना आगे जवाब भी नहीं दे रहे। तो मैंने बता दिया है कि मैं प्रवीण फैमिली व्लॉग पे नाथ जी पढ़ूंगी, बता दिया। हाँ जी, तो उधर मैं नंबर भी दे दूंगी, उनसे आप मेरे साथ रब्ता भी कर लें और उधर आके नाथ भी सुन लें, तो माशाल्लाह से। तो ये है कि उन्हें तो सूट मिल गए, 2 दे गया सूट, बहू आके लेके दे गई, ईद भी ले पैसे भी दे गए। और ये चटपटी बात ये है कि वो इनकी भतीजी लगती है ना रिश्ते में, तो सनवरा आपा भी बोल रही है, वो बता रही है कि वो मैंने कह रही थी कि फुफो ए सूट मैं दादी वास्ते लिया, दादी नू सोहना लगेगा, तो दादी नू इन्ने पैसे चले। वो शादी से पहले तो चले जो भी रिश्ता था, अब अम्मा जान को अम्मा जान कहें और आपको बाजू कह दिया, अब फुफी दादी वाला तो वो रिश्ता ही ख़त्म हो गया। जब बेटे की शादी होगी तो सारा वो चीज़ ख़त्म हो गई, अब तो फिर वो सासू माँ हो गई और वो नंद हो गई। तो भी वो कह रही है, सास को कह रही है फुफो दादी ने सूट सोना लगा, और वो भी सनवरा आपा भी भोली बादशाह, वो बेचारी इधर यूट्यूब पे बैठ के बता रही है। पहले मैं हैरान हुई, मैंने कहा ये साथ सैमा का नाम लिया जा रहा, साथ में दादी, वो कह रही है दादी ने सोना लगेगा तो फुफो है चीज़। फिर जब उसने कहा सैमा ने ऐसे कहा, मैंने कहा अच्छा, मुझे याद आया कि वो इनकी खाला की ना पोती है, इस वजह से वो बेचारी वो शुरू में दादी और फुफो कहती होगी ना। तो अब शादी के बाद सियानियाँ थी है भैने, हुण अल्लाह ताला ने तेरी शादी कर दी, तेरा बेटा भी हो गया, तो हुण तेरी वो सस है ते नालों तेरी नंद है, हुण दादी ना क्या कर, अम्मा जी क्या करें हैं। हाँ जी, तो जी उधर सारी चीज़ें जी माशाल्लाह से, ये तो इधर ही पधार के आके बैठ गए। अच्छा इनकी मुझे समझ नहीं आ रही, उधर भी वीडियो लग रही है, इधर भी वीडियो लग रही है, और पता नहीं ये इधर बैठे कि उधर बैठे, छलावे हैं क्या क्या नहीं। तो अली भी प्यार कर रहा है उठा के उसको, महविश की बेटी को, माशाल्लाह से बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे और सबको नसीबों वाली औलादें दें। तो कह रही है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी 4-5 बेटियां दे, तो कमेंट आया हुआ था अल्लाह ताला तुझे 2 बेटियां दे और 3 बेटे दे, तो बिल्कुल ऐसी बात है, अल्लाह पाक के कुर्बान जाए जिसने हमें हक दिया फरमाइशें करने का, फरमाइशें करके मांगने का, कुर्बान जाए उस बरकत के। तो जी मैंने सुबह कौन सी वीडियो में ऐसी बात की, जिन्होंने कहा जी नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी जाती है, तो जी मैंने तो यही कहा कि नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी जाती है। मैंने कब कहा कि वो बंदे की रज़ा के लिए पढ़ी जाती है, जो पढ़ रहा होता है ना वो उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा होता है। हमारा रब बरकतों वाला है, उसकी हमदो सना करने के लिए दरख्तों के पत्ते, पानी के ज़र्रात करता है, आपने सुना है ना, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह हु अल्लाह। तो अल्लाह ताला की हमदो सना करने के लिए चिड़ियों की चहचहाट वो भी बहुत है। तो हम अगर अच्छा अमल करते हैं तो अल्लाह की रज़ा से अपने लिए करते हैं कि वो आखिरत में हमारी बख्शिश का समा बन जाए। ये चीज़ें हैं। तो अगर मेरी बात में कुछ ऐसा हो तो सॉरी, लेकिन मैं बहुत मोहतात होकर बात करती हूँ, बहुत मोहतात होकर कि अल्लाह ताला ना करे जी सबसे पहले हम अल्लाह ताला की पकड़ में ना आ जाए ऐसी बात करके। और दूसरा फिर आपको पता है ना आजकल रजब भट्ट वाला जो मामला चल रहा है, तो जो ज़्यादा बोलते हैं ना फिर उनके साथ यही अमल होता है, जो अपने कट्ठे चिट्ठे रोना उठना बैठना वॉशरूम जाना नहाना इधर बैठ के बताते हैं ना, तो फिर उनके ऐसे मामला होते हैं। अब क्या हो रहा है, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला से कामयाब नसर। मुझे नहीं पता क्या मामला थे, मैंने देखा नहीं। तो नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ रही है जिस पे तन मन धन
وار دیا جائے تو پھر بھی ہماری عقیدت پوری نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو پتہ نہیں اب جی آپ کو کون سی میری بات ایسی لگی جس پہ آپ نے مجھے کمنٹ کیا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. تو جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سارے رشتہ دار ان کو ایک ایک پشو دے دیں, ایک ایک جانور دے دیں. نہیں جی نہیں, ایک ایک جانور کنہیں دینا ہے. یہ ہے کہ سارے مطلب کہ وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں. پہلے ہوا کرتا تھا جب کوئی بہن بھائی جس کی کوئی چوری ہو جانی, نقصان ہو جانا, کوئی بیمار ہو جانا, تھانے کچہریاں ایسا کوئی معاملہ ہو جانا, تو رشتہ دار نکال لیا کرتے تھے. اور کافی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں بلاگنگ کریں. عثمان کیوں بلاگنگ نہیں کرتا, یا ان کے بیٹے کا نام مجھے زبیر ہے شاد نا, ان کا بھی شاید ایک ہی بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں کہ 3 بیٹیاں, مجھے پکا پتہ نہیں, کیونکہ وہ شاید شروع میں شاید کبھی ان کا چینل تھا وہ بھی نہیں بناتے. تو دیکھیں کتنی آڈینس ہماری اچھی ہے. اب دینے والے پیسہ دیتے ہیں, لیکن زیادہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ چینل بنا کے بلاگنگ کریں, آپ اپنی کہ آپ کی سپورٹ ہو جائے. اور اگر آپ ان کی طرح سے 2-4 لاکھ روپیہ مہینے کا کمانے لگ جاتے, چلے جی ایک ابھی جانور لے کے بندہ آہستہ آہستہ بنا لیتا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے یہ کیوں اتنی کھلی زمینوں میں اپنے جانوروں کو باندھا ہوا ہے. حویلی بنائیں, حویلیوں کو تالے لگائیں, دروازے بڑے بڑے لگائیں, اور اس کا نام کیا, کتے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی کوئی ایسا سین آئے تو وہ فوراً سے کتے بھونکنا شروع کر دیتے. لیکن یہ جب مقدر سو جائے تو پھر بتا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں ایسے ان کے بیچاروں کے خلاف کیا بات کروں, وہ تو خود پریشان ہیں. اور ان ساری فیملی کے بڑے امیر ترین لوگ ہیں, زمینوں والے ہیں. جب یہ دکھاتے ہیں نا اپنی گندم وہ ہماری گندم اتنی, تو مجھے پتہ ہے اتنا ایکڑ اتنا بڑا نہیں ہوتا. تو جتنی بھی زمینیں ان کے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی. چلے جی اچھا, مہوش نے کہا 15-20 لاکھ کا نقصان ہوا. پھر بعد میں کسی نے کہا کہ 15-16 لاکھ کا نقصان ہوا. تو صبح اسلم ویر نے کہا جی ان کا 10-11 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. تو کون, مطلب اللہ جانتا ہے یہ ایک دوسرے کے جھوٹ نکال رہے ہیں. اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ویڈیو نہیں دیکھتے. اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے کتنے جانور تھے, 2 بھینسیں تھیں, بکریاں تھیں, کیا تھا کیا نہیں تھا. دیکھیں صحیح انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں تو ایک بکری نہیں لی جاتی, یا ایک مرغی تو چلو بندہ لے سکتا ہے. لیکن یہ نقصان میں کہتی ہوں بندہ ہاتھ سے جس کو جتنا مرضی دے دے, لیکن اگر 10 روپے بھی نقصان میں چلے جائے نا, بندے کو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو ادھر جی اب اماں جان اور ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہہ رہے جی ہم فیاض بیٹے کی شادی جلدی کر دیں گے. ادھر وہ دکھا رہا جوتیاں لے کے جا رہے, ادھر یہ ہاں جی نواں ٹاپک مل گیا, شادی منگنی بیاہ. اب دیکھتے ہیں شادی کب تک ہوگی, کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. جی جو ہمیں کافی پچھلے دنوں بھی کمنٹ آئے تھے کہ وہ بیچاری ارم کا کیا بنا. ارم کا کیا بننا, کچھ بھی نہیں. نہ ارم نے ادھر آ کے ایڈجسٹ ہونا تھا, نہ ان لوگوں نے اس کو کرنا تھا. بس چینلوں کے چکر تھے, وہ جاہل لڑکی بیوقوف. تو بس چینل کے چکروں میں اللہ تعالیٰ معاف کرے, بہن بھی نہیں وہ کسی کی بیوی بن کے آ گئی اور آگے سے کپڑے پہن کے بیٹھ گئی. تو میں حیران ہوں ایسے ماں باپ پہ, ایسے اولادوں پہ, ایسے بچوں پہ کہ جو یہاں اس حد تک چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور اگلے بھی دیکھ لے, وہ کتنے گاؤں میں رہ کے کتنے کھلے دل والے لوگ تھے. آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں. ابھی تو یقین کریں ان لوگوں کو اگر ریاکشن والے نہ روکنے والے ہوں, یا جس طرح کمنٹ کیے جاتے نہ ہو, تو یہ لوگ وہ کریں جو نہ کرنے والی ہو چیزیں, وہ ادھر دکھا دیں. تو اس کو جی بلاگنگ کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں بلاگنگ کرتے ہیں, ہمیں منع نہ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.